त्योहारों का सीज़न है तो इस सीज़न मिठाई बनाना तो बनता ही है। और त्योहारों में घर की मिठाई बाज़ार की मिठाई से बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि त्योहारों के सीज़न में हम मिठाई ज़्यादा खाते हैं और वो बाज़ार की खाएं तो हमारी तबीयत पर बहुत असर पड़ता है। तो इससे तो अच्छा हम घर पर ही मिठाई बना लें ताकि हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहे, ताकि हम मिलावटी मिठाइयों से बचे रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिल्क केक बनाना सिखाऊंगी और यकीन मानिए जो आज हम घर पर मिल्क केक बनाएंगे वो बाज़ार के मिल्क केक को टक्कर देगा। बाज़ार में आपने देखे होंगे डबल शेड के मिल्क केक बनते हैं, तो आज हम वही वाला मिल्क केक बनाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा जो मुंह में डालते ही घुल जाएगा। तो मिल्क केक बनाने के लिए हमने बड़ी वाली कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई को घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा जो दूध होगा वो तले में लगे ना, मतलब जले ना। तो इसको अच्छे से ग्रीस करना है। मैं यहाँ पर 4 लीटर दूध लूँगी। आप फैमिली के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर गाय का दूध लिया है, आप भैंस का भी ले सकते हैं। मिल्क केक के लिए हमको फुल फैट मिल्क चाहिए। 4 लीटर दूध के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर हर चीज़ के मेज़रमेंट बताऊँगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब इस दूध को हम बॉयल होने देते हैं। दूध में उबाल आ चुका है, अब इसको हम चला देते हैं और 2-3 उबाल और आने देते हैं। जब तक दूध में उबाल आता है तब तक हम चीनी नाप के ले लेते हैं। हमारा 4 लीटर दूध है तो हम चीनी भी 4 लीटर दूध के हिसाब से ही लेंगे। 4 लीटर दूध के लिए हमको 400 ग्राम चीनी चाहिए। अगर आपके पास किचन वेट मशीन नहीं है तो आप कटोरी के हिसाब से मेज़रमेंट कर सकते हो। 400 ग्राम चीनी में 2 मीडियम साइज़ की कटोरी चाहिए होंगी। 4 केजी दूध के लिए ये मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस मशीन पे ही हम घी का भी मेज़रमेंट कर लेते हैं। 4 लीटर दूध के लिए हम यहाँ पे 100 ग्राम घी लेंगे। अगर हम कटोरी के हिसाब से मेज़र करें तो एक मीडियम साइज़ कटोरी के बराबर घी है। एक कटोरी घी हमारे मिल्क केक के लिए सफिशिएंट है। दूध में 3-4 उबाल आने के बाद अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी डालने के बाद हम इस दूध को अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। इस दूध को हम आधा होने तक पकाते रहेंगे। जैसे कि आपने 4 लीटर दूध लिया है तो उसका आधा मतलब 2 लीटर हो जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। जब तक आधा दूध होता है तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टावल ले ली है। हम मिल्क केक के लिए टावल तैयार कर लेते हैं। ये टावल मिल्क केक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टावल हमको पहले से तैयार करके रखनी है ताकि बाद में जब मिल्क केक बन के तैयार हो तब साथ के साथ हम मिल्क केक को टावल के अंदर पैक करके रख सकें। अब मिल्क केक को सेट करने के लिए हम कोई भी गहरा बर्तन ले लेते हैं। अगर आपके पास मिठाई सेट करने का मोल्ड ऑलरेडी है तो आप उसको ले लीजिए। मेरे पास यहाँ पर है नहीं तो मैं यहाँ पर बर्तन का यूज़ करूँगी। इस बर्तन को भी हम तैयार करके रख देंगे। सबसे पहले इसमें हमको घी लगाना है, अच्छी तरह घी लगाना है ताकि हम अपनी मिठाई को निकालें तो आसानी से बर्तन में से निकल जाए, चिपके ना। यहाँ पर दूध भी हमारा आधा हो चुका है। अब बारी आती है सबसे मेन काम करने की, जिसके बिना हमारा मिल्क केक कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये है सिट्रिक एसिड, जिसको लोकल लैंग्वेज में टांटरी भी कहते हैं। टांटरी भी हमको मेज़र करके लेनी है। सिट्रिक एसिड हमने 4 ग्राम लिया है। अगर आप नाप के लेते हैं तो ये एक छोटी चम्मच के बराबर है, तो आप चम्मच के हिसाब से देख सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए ही चम्मच में सिट्रिक एसिड लिया है, वरना मैंने इसको पहले से ही मेज़र करके रखा हुआ था, 4 ग्राम। अब इस सिट्रिक एसिड को हम दूध में ऐड कर देंगे। सिट्रिक एसिड को हम चारों तरफ अच्छी तरह से डाल देंगे। अगर आप एक जगह पे ही सिट्रिक एसिड को डाल देते हैं तो वो एक जगह वाला ही दूध फटेगा, पूरा दूध हमारा नहीं फटेगा। और ये भी याद रखने की बात है कि हमारा दूध पूरा पनीर की तरह नहीं फटेगा, बिल्कुल हल्का सा फटेगा। आप देख सकते हैं हमारा दूध इस तरह से दानेदार होना चाहिए। दूध के इस स्टेज पे आने के बाद हमको कलछी से इसको रेगुलर चलाते रहना है। जब तक हमारी मिठाई बिल्कुल अच्छी से बन के तैयार नहीं हो जाती तब तक हमें इसको चलाते रहना है। अब इसी स्टेज पे हम डालते हैं इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर। मेरी इस रेसिपी को इस सीज़न बना के ज़रूर खाइए। अगर आप इस मिठाई को किसी रिश्तेदार के लिए बनाते हैं तो यकीन मानिए वो रिश्तेदार आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएगा। अब हमारी लगभग मिठाई बनने वाली है, तो इस स्टेज पे हम घी ऐड कर देंगे। आधा घी डालने के बाद अब हम इसको मिला देंगे। जब आधा घी अच्छी तरह से मिल जाए तो बचा हुआ घी भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हमें इसे 10-15 मिनट तक और पकाना है। 10-15 मिनट के बाद हमारी मिठाई अच्छी तरह बनके तैयार हो जाएगी। अब सबसे बड़ा डाउट ये निकलता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी मिठाई बनके तैयार हो चुकी है या नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा।
आपको ये याद रखना है कि जब छींटे कढ़ाई से बाहर आना बंद हो जाएंगे तब हमारी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी और ये अपने आप अपना तला छोड़ देगी, मतलब कढ़ाई से अलग हो जाएगी। और ये याद रखने वाली बात है, हमें ना तो इसको ज़्यादा पकाना है और ना ही कम पकाना है। अगर हम इसको ज़्यादा पका देते हैं तो हमारी मिठाई कठोर बन जाएगी और हम इसको कम पकाते हैं तो हमारी मिठाई सेट नहीं होगी। मिल्क केक के ब्राउन शेड आने का कारण ये भी है कि जब हमारी मिठाई बनने को हो तब हमको गैस का फ्लेम हाई कर देना है और गर्मा गर्म हमें इसको बर्तन में डाल देना है। मैंने यहाँ पर फ्लेम हाई कर दी है और इसको चलाते रहना है। मैंने यहाँ पर फ्लेम हाई करके थोड़ी देर चलाया है। अब इस मिठाई को हम फटाफट से बर्तन में निकाल लेंगे। ध्यान रखें, हमें जल्दी जल्दी से ये प्रोसेस करना है ताकि हमारी जो मिठाई है वो कढ़ाई में ही ठंडी ना हो जाए। हमने इस मिठाई को बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसको एक बराबर कर देते हैं। अब इसे हम एक थाली से ढककर और टॉवल में लपेट कर 6-7 घंटे तक छोड़ देंगे। तो देखिए 6-7 घंटे के बाद हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है। अब चाकू की हेल्प से हमें इसके कॉर्नर्स को बर्तन से अलग कर लेना है। अब हम इस मिठाई को बर्तन से अलग निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी मिठाई कितनी अच्छी तरह बनके तैयार हो चुकी है। ये दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। अब इसे मैं कट करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये कितनी सॉफ्टली कट हो रही है। तो देखिए मैं इसको उठा के दिखा देती हूँ। देखिए हमारी 2 शेड्स आ चुकी हैं। मेरी यहाँ पर थोड़ी कम शेड आई है। उसका रीज़न ये है कि मैंने सिर्फ 6-7 घंटे के लिए ही इसको रेस्ट करने के लिए रखा था, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी। अगर आपको और डार्क शेड चाहिए तो आप इसको और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। तो आप उसमें 1-2 घंटे और बढ़ा दीजिए। हमारा तो यहाँ पर खाने का ही मन कर रहा था और वीडियो भी जल्दी से एडिट करके डालनी थी, तो हमने फटाफट सारे काम कर लिए। तब भी देखिए इसमें 2 शेड्स आ चुकी हैं। अगर आपको और डार्क करना है तो मैंने जो आपको बताया है वो कर लीजिए। अब इसे हम पीसेस में कट करके दिखा देते हैं और आपको जितना काटने में सॉफ्ट दिख रहा है उतना ही खाने में सॉफ्ट है। तो देखिए हमारी कितनी दानेदार मिठाई बनके तैयार हुई है। लग रही है ना बाजार जैसी मिठाई। आप बाजार जैसी हर तरह की मिठाई घर पर बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और आप इसको मेहमानों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और अगर आपको अभी खानी है तो तभी के तभी खा सकते हैं। तो देखिए मैं एक पीस को तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए कितनी दानेदार सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी मिठाई टाइट बन जाती है, या बहुत से कहते हैं हमारी मिठाई सेट ही नहीं होती। आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो अच्छी तरह मिठाई बन के तैयार होगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह मिठाई तैयार हुई है, दानेदार सॉफ्ट, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।